माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें जो मार्केटिंग है उसके जो कंसेप्ट है मार्केटिंग के, और मार्केटिंग बेसिकली क्या है, तो मार्केटिंग की डीप स्टडी करेंगे। क्योंकि अब जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट की। क्योंकि जो मार्केटिंग है बेसिकली मैनेजमेंट में भी है, हम लोग कॉमर्स में भी मार्केटिंग पढ़ते हैं, और जो आपके अनदर एग्जामिनेशन है, आपके जो एकेडमिक एग्जामिनेशन है, जैसे आपका एमकॉम हो गया, एमबीए, बीबीए, बीएमएस, जितने भी कोर्सेज हैं आपके एकेडमिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वहाँ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसी मार्केटिंग को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हर सेशन में हम मार्केटिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करें। पूरी कंप्लीट यूनिट ऑफ मार्केटिंग है, यूनिट नंबर 6, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसका मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, और नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है, एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, एंड द कंसेप्ट एंड द फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग क्या है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे मार्केटिंग प्रोसेस। तो जो इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केटिंग के, इनको डिस्कस करेंगे तो गाइस ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, वीडियो कहीं पे स्किप मत करना। और वीडियो देखने के बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेरी हैं मार्केटिंग के रिगार्डिंग, आई होप सारी क्लियर हो जाएंगी, राइट। उसके बावजूद आपकी कोई डाउट्स या फिर कुछ क्वेरी रहती है, तो जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, और हम मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग जो होती है बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम जो कस्टमर्स हैं उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो वांट्स है, वो क्या चाहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, राइट, उनके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोड्यूस करना, और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही मार्केटिंग कहलाती है। क्यों मार्केटिंग बेसिकली हमारा फोकस ये नहीं रहता है कि हमको प्रोडक्ट को सेल करना है या जो हमारी सर्विसेज है उनको सेल करना है। हमारा बेसिकली यहाँ पे यही मोटो रहता है कि जो हमारे जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो नीड्स, उसकी जो डिज़ायर हैं, उनको एक्सचेंज करना, और उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको प्रोवाइड करना। तो ये सारी प्रोसेस मार्केटिंग के अंदर ही आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केटिंग का इन मैनेजमेंट में। तो मार्केटिंग का देखते हैं कि मार्केटिंग क्या कहता है। मार्केटिंग इज द स्टडी, बेसिकली मार्केटिंग का एक स्टडी है, एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात है। मार्केटिंग क्या है? एक जो मैनेजमेंट है या जो स्टडी है उसका एक्सचेंज रिलेशनशिप है, राइट। मार्केटिंग इज द प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद द सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। तो मार्केटिंग क्या है? एक बिजनेस प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनको हम सेटिस्फाई करते हैं, राइट। विद इट्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर, मार्केटिंग वन ऑफ द प्रीमियर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जो मार्केटिंग है ये वन ऑफ द प्रीमियर कंपोनेंट से आप बिजनेस मैनेजमेंट, बिल्कुल बात सही है। आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई आप सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपका बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका प्रोडक्ट्स है, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो मार्केट में सक्सेस हो जाएंगी। तो इसी के लिए इसको एक प्रीमियर कंपोनेंट्स बोला जाता है मार्केटिंग का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो फिलिप कोटलर हैं, बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं, राइट, जिन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक भी लिखी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। डिफाइन मार्केटिंग एज अ सेटिस्फाइंग नीड्स। इन्होंने डिफाइन किया है कि जो मार्केटिंग क्या है बेसिकली, उसको हम सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस। एक एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं ऑफ द कस्टमर। तो बेसिकली मार्केटिंग यही है, इन्होंने फिलिप कोटलर ने बताया था। अब अलग अलग ऑथर से उन्होंने अलग अलग अपनी जो डेफिनेशन दिया है उनको देखते हैं। ऑथर है एफी क्लार्क, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको डेफिनेशन दे देंगे और आपको नीचे ऑथर्स के नाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे
इस डेफिनेशन को किसने प्रपोज किया है, किसके द्वारा दी गई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एफर्ट, इनके अकॉर्डिंग, क्लार्क के अकॉर्डिंग मार्केटिंग क्या करती है, कंसिस्ट करती है ऑफ दोज एफर्ट विच अफेक्ट ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड कोर फॉर देयर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केटिंग उन एफर्ट्स को कंसिस्ट करती है, उन एफर्ट्स से मिलके बनती है जिनकी जो गुड्स हैं उनकी जो ऑनरशिप में हम कुछ ट्रांसफ़र करते हैं ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। उसके बाद सेकेंड ऑथर आते हैं स्टेनटन एंड अदर्स, ये भी इंपॉर्टेंट ऑथर हैं। मार्केटिंग ए टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग क्या है, जो बिजनेस यूनिट्स का टोटल सिस्टम है, डिज़ाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट्स, डिस्ट्रीब्यूट्स, वांट, सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट टू टारगेट मार्केट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। इन्होंने क्या बताया है कि जो मार्केटिंग बेसिकली है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक टोटल सिस्टम है, जो डिज़ाइन होता है, जैसे हमारा जो 4 पीस हो गया, आपका प्राइस, प्रमोशन, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, आपका ये जो 4 पीस है, वांट, सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स टू टारगेट मार्केट, जो हम कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, जो उसकी डिज़ायर हैं, उनको हम सेटिस्फाई करते हैं जो हमारे टारगेट मार्केट है, राइट, और हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, जो डिज़ायर है, उनको फुलफिल करने से। फिर लास्ट में जो एक और ऑथर आते हैं कोटलर एंड आर्मस्ट्रांग। कोटलर आर्मस्ट्रांग, मार्केटिंग इज अ सोसाइटल and managerial process by which individual and group obtain what they need and want through creating and exchanging product and value with others। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने मार्केटिंग को एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस बताया है, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, वो इस प्रकार की जो नीड्स हैं या जो डिमांड्स हैं उनको क्रिएट करते हैं या उनको एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, जो पूरी सोसाइटी में वो हेल्पफुल होती है। पूरी सोसाइटी की जो नीड्स हैं, राइट, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उनको प्रोवाइड करना, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जो डिमांड्स हैं, जो डिज़ायर हैं और जो वो वांट्स करते हैं उनको फुलफिल करना एक सोसाइटल प्रोसेस है और मैनेजरियल प्रोसेस है, और कस्टमर्स को उसकी वैल्यू प्रोवाइड करना। ये डेफिनेशन किसने दी है, कोटलर एंड आर्मस्ट्रांग ने दी है। अब इसमें डिस्कस करेंगे कि बेसिकली नेचर ऑफ मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के क्या नेचर हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नेचर आता है मैनेजरियल फंक्शन, बिल्कुल बात सही है। मार्केटिंग क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक सिस्टमेटिक एक मैनेजरियल पोजीशन होती है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी है, इकोनॉमिक फंक्शन भी है। ये आपको ये नेचर ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर आपको रिटन में आपको एग्जामिनेशन है तो आपको उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। कस्टमर सेंट्रिक होती है कि जो हम मार्केटिंग करते हैं बेसिकली वो कस्टमर को देख के ही हम मार्केटिंग करते हैं, तो ये मार्केटिंग सेंट्रिक है। कस्टमर ओरिएंटेड है, क्योंकि हम कस्टमर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग कर रहे हैं, और जो हमारी मार्केटिंग होती है वो एक प्रॉपर गोल ओरिएंटेड होती है। हमारा जो गोल है, हमने जो गोल डिज़ाइन करा है उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग करते हैं। ऐसा नहीं हमारा गोल अलग है और मार्केटिंग हम किसी अनदर डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हम अपने गोल के अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग करते हैं। इंटरेक्टिव एक्टिविटी, बिल्कुल बात सही है। हम क्लाइंट से मिलते हैं, हम कस्टमर से मिलते हैं, हम मार्केट में जाते हैं तो हम इंटरेक्शन करते हैं, इसलिए ये एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी है। ये डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम हमेशा वेरी करती है और चेंज होती रहती है, तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस भी है। उसके बाद आता है क्रिएट्स यूटिलिटी, क्योंकि ये जो क्रिएट्स यूटिलिटी क्यों आता है, क्योंकि जो कस्टमर्स की डिज़ायर है, जो कस्टमर वांट करता है, राइट, जो उसकी नीड्स हैं उनकी जो फुलफिल करना, तो जो उनका सेटिस्फेक्शन है उनको सेटिस्फाई करना, इसलिए क्रिएट्स यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, किसी प्रकार का सेटिस्फेक्शन होता है, जब किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को, किसी कस्टमर्स को जब सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी चीज़ यूज़ करने से, तो उसकी यूटिलिटी कहलाता है वो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है, कि मार्केटिंग के बहुत सारे अलग अलग स्कोप्स हो सकते हैं। कि कहते हैं कि स्कोप्स, आपको सबसे पहले स्कोप का चीज़ें जो वर्ड है वो क्लियर होना चाहिए कि मार्केटिंग कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, उसके स्कोप्स क्या हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो इसमें आता है क्रिएट अवेयरनेस, हम जो अवेयरनेस है मार्केट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग, हम वो
क्रिएट कर सकते हैं। स्टडीज़, कस्टमर वांट्स, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या डिज़ायर है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कब प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, किसमें कितना इसमें बजट इन्वॉल्व होगा, तो हम प्रॉपर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस, जो हम प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं उसके रिगार्डिंग मार्केट में जो कस्टमर को सेल्स सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके रिगार्डिंग भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या रहेंगी, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं। सेलिंग क्या रहेगी, सेलिंग के अकॉर्डिंग भी हमारा एक स्कोप है। और सेलिंग के बाद पैकेजिंग क्या है, हमने कोई प्रोडक्ट्स बना दिया, अब उसको पैकेजिंग क्या है कि पैकेजिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पैकेजिंग भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट, हमने प्रोडक्ट्स को रेडी कर दिया, पैकेजिंग कर दी, अब हमको ये प्रोडक्ट्स किस प्रकार प्रमोट करना है उसके अकॉर्डिंग हम पैकेजिंग भी करेंगे। पैकेजिंग और फिर एडवर्टीजमेंट डिस्कस कर रहे थे। एडवर्टीजमेंट हम करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, आजकल तो डिजिटल एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो उनमें जो हम मनी स्पेंड कर सकते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विस हैं, उनको हम प्रमोट कर सकते हैं, उनकी हम प्रमोट कर सकते हैं। और कलेक्ट द फीडबैक, हम मार्केट से जो कस्टमर हैं उनसे हम फीडबैक ले सकते हैं और फीडबैक के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट्स में और अपने सर्विस में और सारा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें कि जो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है। हमने डिस्कस करा कि जो उनके नेचर क्या थे, स्कोप्स थे। अब जो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें तो फंक्शन में क्या आता है, हमारे यहाँ इसमें आते हैं प्राइसिंग, ये भी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये भी हमारा फंक्शन है। और हमें अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की किस प्रकार ब्रांडिंग करनी है, ये भी फंक्शन होता है, ये भी हमारा एक वर्क है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये भी हमारा एक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, जो हमें पैकेजिंग करनी है और प्रॉपर हमें अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग एक लेबलिंग करनी है, वो भी हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, हम अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे और उसको प्रॉपर ग्रेड करेंगे, वो भी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट की डिज़ाइन किस प्रकार होना चाहिए और हमें प्रोडक्ट को डेवलप किस प्रकार करना है, वो भी हम करेंगे। फिर हमारा आएगा मार्केटिंग प्लानिंग, हम प्रॉपर एक अपने गुड्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार हमें इसे मार्केट में ले जाना है, क्या बजट है, किस प्रकार एडवर्टीजमेंट होगा प्रॉपर। और हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन एनालाइज भी करना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको मार्केट के रिगार्डिंग एनालाइज करना है। और फिर हम यहाँ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मार्केट को जो हमारा गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो मार्केट में किस प्रकार हमें भेजने हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस प्रकार होंगे। और हमें यहाँ पर प्रमोशन भी एक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, क्योंकि हमें प्रमोशन भी करना है, वहाँ पे हमें कैश प्रमोशन देना है, छूट देनी है, ऑफर देने हैं, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना है, तो हमें काफ़ी एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है प्रोडक्ट्स पे। तो ये हमारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कहलाते हैं। इसके बाद जो आता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम मार्केटिंग करते हैं तो हमको उनको ध्यान में रखना होता है। तो इसमें आता है बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल। बिल्कुल बात सही, जब हम किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है उसको बिल्डअप करना है, उसको मेंटेन करना है और उसी गुडविल को मेंटेन करना है। फिर क्रिएट डिमांड्स, हमको डिमांड्स भी क्रिएट करना है मार्केट के अंदर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी देखना है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान में रखना है। इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, हमें जो अपना सेल्स है उसको भी इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारा ये बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इंक्रीज करना है। इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, हमें अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी इंश्योर करना, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी को रन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी इंश्योर करना होता है।
इन्हांस प्रोडक्ट क्वालिटी, अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको भी हमको जो उसकी क्वालिटी है उसको इन्हांस करना पड़ेगा, कि जब आपकी क्वालिटी है तो आपका मार्केट में अच्छे सेल आउट होगा, आप कंपटीशन बीट करेंगे, तो आपकी एक अलग मोनोपोली क्रिएट होती चली जाएगी। क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, यहाँ पे हमें टाइम के रिगार्डिंग और प्लेस के रिगार्डिंग यूटिलिटी भी प्रोवाइड करनी होती है, उसको भी हमें इन्हांस करना है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग है, इनको भी आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। तो ये जो अब इसमें हमने जो बेसिकली डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू लेते हैं कि मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, राइट। उसका उनकी डेफिनेशन अलग अलग ऑथर ने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी, नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या थे, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग क्या है, ये हमने सारी चीज़ डिस्कस किया था। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। अगर कुछ आपकी डाउट्स हैं, कुछ आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो रही है, तो सेकंड पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग क्या है, या जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और मार्केटिंग प्रोसेस क्या होती है उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।